आ गए आप। मैं भी आ गया हूँ अपनी अधूरी कहानियों का वो पन्ना लेकर, जहाँ मेरी किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया, जहाँ सब कुछ खत्म सा हो गया। मैं हूँ निंजा और ये है मेरे बचपन की अधूरी कहानी। भाई की तबीयत ठीक हो रही थी और सबसे ज़्यादा खुश मैं था, क्योंकि मेरा भाई अब मेरे साथ था, बिल्कुल पहले जैसे। हम साथ खेलने लगे, मौज मस्ती करने लगे, स्कूल भी साथ साथ जाते। और हाँ, स्कूल में जिससे मेरी लड़ाई हुई थी ना, उसको भी भाई ने बहुत सुनाया और मेरे लिए भाई ने उसका मजाक भी उड़ाया। हमने फिर एक बार बस बनाई और निकल पड़े दोनों काल्पनिक सफर पे। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कहीं भी दिल के किसी भी कोने में ये ख्याल नहीं था भाई कहीं दूर चला जाएगा। मैं और भाई दोनों मिलकर दीदियों को बहुत परेशान करते थे। एक शाम पापा ड्यूटी से आए तो ऑरेंजेस लाए थे। मैं, भाई, दोनों दीदी हम साथ बैठकर ऑरेंजेस खा रहे थे। मैंने धीरे से भाई के कान में कहा, भाई एक काम करते हैं, छोटी दीदी की आंखों में छिलका निचोड़ देते हैं। बड़ी दीदी समझ गई, बिना कुछ बोले उठ गई वहां से, पर छोटी दीदी वहीं बैठी थी। मौका था, मैंने भाई को इशारा किया, भाई समझ गया। फिर हम दोनों एक साथ छोटी दीदी की आंखों में छिलका निचोड़कर भाग गए। दीदी गुस्से में रोते रोते माँ को बताई। फिर क्या, माँ ने आओ देखा न था, डांटना शुरू कर दिया। मुझे तो एक चांटा भी पड़ गया था। और बड़ी दीदी एक तरफ खड़े होके हंस रही थी और मैं रो रहा था, उसी तरह आंख और नाक दोनों से एक साथ। थोड़ी देर बाद मैं भी नॉर्मल हो गया और उनके साथ ही जाकर मैं भी ऑरेंजेस खाने लगा। जिंदगी चलती रही, खिलखिलाहट, शैतानी, मस्ती सब वापस आ गया था। लेकिन एक दिन मैंने देखा भाई अपने गले को बार बार सहला रहा था। पहले तो लगा कि शायद टाँकों में खुजली हो रही है, पर मैंने उसको कई बार देखा तो मैंने पूछ लिया कि क्या हुआ भाई। तो भाई ने बोला कि कुछ नहीं, पर उसके कुछ नहीं में कुछ तो था। मैं घबरा गया तो मैंने माँ को बता दिया। माँ ने जाकर भाई से पूछा तो भाई ने कहा कि उसके गले में दर्द हो रहा है। माँ ने भाई के गले पर हाथ लगाकर देखा तो माँ की आंखों में पहचानी सी डर की झलक थी। शाम को जब पापा घर आए तो माँ ने सब बताया। पापा ने कहा कि कल एक बार डॉक्टर के पास ले चलते हैं। अगले दिन भाई, माँ और पापा तीनों हॉस्पिटल गए। वहाँ डॉक्टर को दिखाया और कुछ टेस्ट्स करवाए। शाम को जब तीनों घर आए तो उन्होंने बताया कि गांठ एक बार फिर से बन रही है। ये सुनते ही मेरा दिमाग घूम गया। मैंने उनसे पूछा कि ऐसे कैसे है, भाई तो एकदम ठीक हो गया था ना, फिर ये क्या हुआ। ऐसा नहीं हो सकता, किसी किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाओ जरूर, कोई 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 तो गलती हुई है। भाई की तबीयत सुनकर सबका मूड खराब था। हम सब घबरा गए थे। भाई की फिर से दवाएं चालू हो गई। जब तक गले पर सूजन नहीं थी तब तक भाई स्कूल जाता रहा, लेकिन सूजन धीरे धीरे बढ़ने लगी और गले पर फिर से बैंडेज बनने लगी तो भाई घर पर आराम करने लगा। माँ रोज मंदिर जाती और भगवान से प्रार्थना करती भाई के लिए कि भाई ठीक हो जाए। जो मुस्कुराहट भाई के चेहरे पर अच्छी लगती थी, उस मुस्कुराहट से मुझे अब डर लगने लगा था, क्योंकि वो मुस्कुराहट झूठी थी।
भाई सिर्फ अपने दर्द को छुपाने के लिए मुस्कुराता था। भाई हर 3-4 दिन में हॉस्पिटल जाता माँ पापा के साथ। फिर एक दिन माँ पापा और भाई हॉस्पिटल गए और 2 दिन तक नहीं आए। तीसरे दिन जब आए तो माँ और पापा और भाई तीनों से दीदी ने पूछा कि क्या हुआ, आप लोग इतना लेट क्यों आए, क्या कहा डॉक्टर ने। तो माँ ने कहा कि हमने डॉक्टर बदल दिया है और उसने नई दवाइयाँ दी हैं, इससे भाई ठीक हो जाएगा और किसी ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं वहीं खड़ा खड़ा आंसुओं से भरा था, लेकिन ये सुनते ही जैसे किसी ने मेरी रूह को थोड़ा सुकून दे दिया हो। मैं भाई से जाकर चिपक गया। भाई मुस्कुराया और मुझे गले लगा लिया। भाई अब घर पर ही रहता था और दवाइयाँ ले रहा था। उसके पास हर वक्त माँ और दादी रहते थे। मैं जैसे ही स्कूल से आता सीधा भाई के पास जाता और अपने दिन के बारे में बताते हुए अपना होमवर्क करता। भाई धीरे धीरे बात करता था क्योंकि गले की सूजन और दर्द की वजह से तेज नहीं बोल पाता था। गांठ गले के साइड में थी, लेकिन वो धीरे धीरे सामने की तरफ आ रही थी, गले के बीच में। मैंने माँ को भी बताया तो उन्होंने कहा कि शायद ठीक होने के लिए ऐसा हो रहा है। संडे के दिन मैं भाई के पास ही बैठा हुआ था। मेरे दूर के चाचा चाची आए भाई से मिलने। वो काफ़ी देर तक बात कर रहे थे, फिर वो जाने लगे। माँ पापा उनको बाहर तक छोड़ने गए और मैं भाई के पास ही बैठा था। भाई ने कहा पानी लेकर आ। मैं पानी लेने रसोई में जा ही रहा था कि मुझे हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी किसी के रोने की। मैंने चुपके से देखा, माँ घर के बाहर रो रही थी और चाची उन्हें संभाल रही थी। पापा चाचा से धीरे धीरे बात कर रहे थे। पापा का चेहरा ऐसा था मेरा कभी ना देखा हुआ, थका, उदास, हारा हुआ सा था। चाचा कह रहे थे, भाई साहब भगवान की मर्जी है, जो लिख दिया है उसे कोई नहीं डाल सकता। मैं सुन तो रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था। मैं पानी लेकर भाई के पास चला गया और वहीं बैठ गया। सिलसिला यूं ही चलता रहा। कई दिन बीत गए। भाई की तबीयत खराब ही हो रही थी और गले की वो गांठ काफी हद तक गले के सामने आ चुकी थी। भाई अब उठ भी नहीं पाता था, उसको सहारा देकर उठाना पड़ता था। फिर एक दिन स्कूल से घर आया। भाई के पास माँ, दोनों दीदी, दादी और कुछ पड़ोस की आंटियां थी। सबका चेहरा उदास, थका, चिंता में डूबा हुआ था। मैं समझ नहीं पाया और मैं उनके पास गया और माँ से पूछा कि क्या हो गया, सब यहाँ क्यों है ऐसे। तो माँ ने कहा कि भाई कुछ बोल नहीं रहा, आंखें भी नहीं खोल रहा। मैंने कहा सोया हुआ शायद, उठ जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो। ये सुनकर माँ की आंखें भर आई और मुझे गले लगा लिया। बहुत देर हो चुकी थी, भाई अभी तक सोकर नहीं उठा। अब मेरा भी मन घबरा रहा था और बाकी सब भी वहीं बैठे हुए थे। माँ भाई के लिए कटोरी में पानी लेकर आई और उसे चम्मच से पिलाने लगी। भाई पानी भी नहीं पी रहा था। माँ ने मुझसे कहा तू पिला, तेरे हाथ से तो ज़रूर पी लेगा। मैंने भाई को पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे हाथ से भी नहीं पिया। वो बिल्कुल चुपचाप सो रहा था, आंखें बंद करके बिना हिले डुले। माँ जोर जोर से रोने लगी। सब घबरा गए।
आंटियाँ माँ को संभालने लगी। सब घबराए हुए थे, डरे हुए थे। तभी दादी ने भाई के नाक के नीचे अपनी उंगलियां रखी और वो भी रोने लगी। उनको रोते हुए देखकर सब रोने लगे। माँ चीख चीख कर रोने लगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और माँ से पूछा कि क्या हो गया, क्यों रो रहे हो आप सब। माँ ने जोर जोर से रोते हुए मुझे गले से लगा लिया और कहा कि तेरा तेरा भाई तेरा भाई चला गया। मैं ये सुनते ही चुप, बिल्कुल चुप। मुझे समझ नहीं आया। मेरी आंखों में आंसू थे पर मैं रो नहीं पा रहा था। मैं बस भाई को देखता रहा, बिना पल के झपकाए, बिना कुछ सोचे, बस देखता रहा। दादी, दोनों दीदी, माँ, आंटी सब रो रहे थे। रोते रोते माँ बेहोश भी हो गई। तो आंटी ने उनके मुंह पर थोड़ा पानी डालकर उनको उठाया। थोड़ी देर बाद पापा, दादा और पड़ोस के लोग भी आ गए। पूरे घर में रोने चीखने की आवाजें आने लगी। लोग लोग इकट्ठे हुए, नाते रिश्तेदार आए। सबके चेहरे पर दुख नजर आ रहा था। तभी उनमें से एक ने कहा कि चलो अर्थी तैयार करते हैं। दिन ढलने से पहले दाह संस्कार होना चाहिए। दाह संस्कार? मैं सोच ही रहा था कि दाह संस्कार क्या होता है। इतने में किसी ने कहा कि हाँ, दिन ढलने से पहले अगर नहीं जलाया तो पूरी रात घर में ही रखना पड़ेगा। मैंने जैसे ही सुना मैं पूरी तरह टूट गया। भाई को जलाने वाले हैं? क्यों? नहीं, मैं नहीं जलाने दूंगा। मैं भागकर भाई के पास जा रहा था, तभी मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया और भाई से दूर ही बिठा लिया। मैं जोर जोर से रो रहा था। मुझे भाई के पास जाना था। मैं बहुत चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, वो मेरे भाई को जला देंगे, मुझे भाई के पास जाना है। जिसने मुझे पकड़ा था उन्होंने कहा कि अब वो भाई नहीं रहा, वो भगवान के पास चला गया। तेरा भाई भगवान के पास अच्छे से पहुंच जाए, इसीलिए उसके शरीर को जलाना होगा। मैं रोए जा रहा था। मेरी सांस फूलने लगी और मैं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब मुझे उठाया गया तो देखा कि लोग भाई को ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ले जाने के लिए लोगों ने लकड़ी की अर्थी तैयार की। सब कुछ इतना जल्दी होने लगा कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हर तरफ लोग रो रहे थे और मैं बस वहां खड़ा होकर भाई को देख रहा था। उस दिन मुझे समझ आया कि भाई क्यों दर्द में भी मुस्कुराता रहा। ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही सब जानता था। उसको पता हो कि एक दिन ये सब बहुत रोने वाले हैं, इसलिए अभी इनको हंसते में रखना होगा। भाई को लेकर हम सब लोग शमशान घाट पहुंचे। वहां पर कुछ लोगों ने पहले से ही लकड़ियां इकट्ठी की हुई थी। उन लकड़ियों पर भाई को लेटाया गया, फिर उसके ऊपर और लकड़ियां रखी गई। जो भी क्रिया होती थी वो मुझसे करवाई गई। फिर वो घड़ी आई जब मुझे अपने भाई को चोट पहुंचानी थी। मुझसे कहा गया था कि भाई को मुखाग्नि दे। मैं डर रहा था, मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा था। मेरे भाई को जलेगा, उसको दर्द होगा। मैं चीख चीख कर रो रहा था। तभी मुझे जबरदस्ती पकड़ के एक ने मुझसे भाई की चिता में मुखाग्नि लगवाई और मुझे पकड़कर दूर ले गए।
मेरी आंखों के सामने मेरा भाई आग में जल रहा था, सबके साथ मैं भी उसको जलते हुए देख रहा था। उस दिन मैंने सब खो दिया, मेरी खुशियाँ, मेरा बचपन, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ, क्योंकि मैंने सबसे कीमती चीज खो दी, मेरा भाई। मैं भगवान को दोष देता रहा हमेशा, क्योंकि क्योंकि भगवान यही करते आ रहे हैं। हर बार जिनसे मैं करीब होता उनको वो हमेशा मुझसे छीन लेते। वो इकलौता मेरा भाई, दोस्त, माँ, पापा, बहन, सब कुछ था, सब कुछ। भाई के जाने के बाद मैं अकेला हो गया, एक खालीपन रह गया। मैं हर रोज उसे याद करके रोता, हर बात पे। स्कूल में डांट पड़ जाती, कोई मजाक उड़ा देता, घर में डांट पड़ जाती, पड़ोस के बच्चों से झगड़ा हो जाता। कभी कुछ भी होता तो ये सोचता कि भाई होता मेरे साथ तो मेरा साथ देता, मेरे लिए लड़ता, पर मुझे रोने नहीं देता। मेरे भाई के साथ मेरा सफ़र उस दिन ख़त्म हो गया था, लेकिन आज भी भाई की मौजूदगी मेरे दिल में है और हमेशा रहेगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं रिश्ते साथ रहकर ही निभाए, कुछ रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। अगर आपका रिश्ता भी आपके भाई या बहन से खास रहा है तो ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना प्यार बांटिएगा। और अगर कोई कहानी आप शेयर करना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं निंजा जल्द लौटूंगा अपनी अधूरी कहानियों का अगला पन्ना लेकर। चलता हूँ।